आज सेफ्टी इस मुकाम पे पहुंची है, अब उनसे मुलाकात करने की बारी आ गई है। यस और नो? तो बिल्कुल देर न करते हुए मैं अपनी कंपनी सेफ डील CMD तो मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दें इस बार आपको जो जुनून हो वाला बिल्कुल सेफ दिखाना है, एक्साइटेड दिखाना है। और मैं आप लोगों के बीच में कॉल कर रहा हूं अवर कंपनी MD मिस्टर हरिशंकर शर्मा सर। यार आगे से हट जाओ। जानदार शानदार तालियां हो हरिशंकर सर। तालियां कब पड़ती है क्या सबके हाथ में? आग्रह करूंगा कि आए और सर का वेलकम करें। जोरदार तालियां। कहीं और होती है और वो है हमारे कौन? CMD सर। तो अब हम CMD सर से सीखेंगे, सर से गुजारिश करेंगे कि सर ऐसा ज्ञान दें, ऐसा नॉलेज दें, ऐसी जानकारी दें कि हमें डायमंड एम्बेसडर बनने में ज्यादा समय ना लगे। यस और नो? सबके तरफ से गुजारिश है या स्लोली स्लोली बनना है? जल्दी बनना है ना? सबके तरफ से गुजारिश है ना? क्योंकि सब मिलकर आग्रह करेंगे तभी तो बताएंगे, मेरे अकेले बस की बात नहीं है। यस और नो? तो कौन करेंगे? मैं करूँगा, आप लोग करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम CMD मिस्टर हरिशंकर शर्मा सर। कहते हैं टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग, है ना? ये डायलॉग आपने सुना है कि खाने के लिए खाना से पेट भरता है, पैसे से नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि हर रीजन के पीछे एक रीजन होता है, द रीजन बिहाइंड रीजन। तो मतलब खाना कहाँ से आएगा? पैसा होगा तभी तो आएगा। तो पैसा तो जरूरी है। अगर पैसा जरूरी है तो टाइम को बचाना पड़ेगा। अगर टाइम आपने नहीं बचाया तो आपके पास पैसा भी नहीं टिकने वाला है कि नहीं सर? हाँ मंजीत सर, बिल्कुल सर, सही है ना? हाँ, तो एक प्रोसेस होता है फूल का खिलने का, वो आप लोगों को पता होगा। कितने लोग मुझे पहले से सुन चुके हैं पहले मुझे, क्योंकि मैं हर बार इस बात का जिक्र करता हूँ। फूल को अगर खिलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या? अगर फूल को खिलना है तो फूलना पड़ेगा। कली को फूलते हुए देखा है ना आपने? पहले कली फूलता है, देन फूल खिलता है। तो आपको भी अपने आप को खोलना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में, दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है?
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शुरू करें 15 मिनट की ट्रेनिंग, उसके बाद टी ब्रेक और ट्रेनिंग खत्म। ठीक है, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। देखिए आप लोग, हाँ फटाफट करना है ना। ये देख रहे हैं, ये आपको खोलना पड़ेगा। खुला है आपका? हैं? खुला है कि नहीं? खुला है। अमित जी आपके लिए चेयर नहीं है क्या? बाहर चेयर है, चेयर है ये बात, ये चेयर अंदर रखी। अरे कोई नहीं, खड़ा किसे रहना, चेयर है तो। फौजी होने का यही फायदा है, हर जगह जुगाड़ लगा लेते हैं, है ना? हाँ, तो ये खुला है आप लोगों का। ये दिमाग किसका किसका खुला है? किसका किसका खुला है, किसका किसका बंद है? सबका खुला हुआ है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ताली बजाइए जोरदार, जबरदस्त। क्योंकि ये खुलेगा तो मुझे क्या है, आपका सिस्टम दिखेगा। वो खुलेगा तो मुझे आपका सिस्टम दिखेगा अंदर, और मैं उस सिस्टम को सेट कर सकता हूँ। वो सिस्टम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मशीन होता है वैसे हमारा माइंड होता है, वो सेटिंग होता है अलग अलग। पहले जिसके पास आपका मशीन था वो अपने हिसाब से उसको सेट करके रखा था, अब आप मेरे पास आ गए हैं, उसको मैं अपने तरीके से सेटअप करना पड़ेगा मुझे, है ना? है, क्योंकि वहां फेलियर वाला सिस्टम बनाया गया था आपके दिमाग में, और यहाँ पे कौन सा सिस्टम बनाना है? सक्सेस का, सफल होने का। तो उसको क्या करना पड़ेगा? टाइट फाइट करना पड़ेगा। ठीक, तो वो मैं करूंगा, और उसके लिए मुझे देखो एफर्ट करना पड़ेगा, बिना एफर्ट के नहीं होगा। आप देख रहे हो वो बंदा सेटअप करने के लिए क्या सीढ़ी लगा के गया, वहां पे गया ना, तो पहुंचना पड़ता है। पहुंचने के पीछे भी आपने देखा होगा, आपका अपलाइन भी एफर्ट लगाया होगा कि नहीं आप आइए, आप मैं भी चल रही हूँ आप भी चलिए, मैं भी चल रहा हूँ आप भी चलिए, ट्रेनिंग में आइए। ये सब अपलाइन एफर्ट लगाते हैं ना, आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? तो जब अपलाइन एफर्ट लगाता है तब जाके आपका माइंड सेट हो पाता है, और जब आपका माइंड सेट हो पाता है तब आप सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो आपके अपलाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। और मुझे भी एफर्ट डालना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, लिफ्ट नहीं होता वहां तक। समझ रहे हैं? लिफ्ट कब होगा? जब आप खोल के रख देंगे सामने आके। कुछ लोग हैं जिन्होंने खोला, उसमें ज्यादा एफर्ट मुझे नहीं लगाना पड़ा, मुझे बस सेटअप करना पड़ा। मैंने फटाफट सेट कर दिया और वो फटाफट डायमंड बन गए, आज एम्बेसडर भी बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। चले आगे, चलिए आगे बढ़ी नहीं ना, ये काम नहीं करेगा क्या यहाँ से? भिन्नी जी आगे बढ़ाइए। हाँ, पॉइंटर तो चल रहा है, एक बार आगे बढ़ाइए, नहीं चल जाए। हाँ रुकिए, नहीं चले, नहीं चले। ठीक, आप थोड़ा सा गश्त कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अब हमारा दिमाग खुल चुका हुआ है, हमको क्या करना है? सबसे पहले जागरूक बनना है। क्या बनना है? जागरूक। जागरूकता होनी चाहिए। अगर जागरूकता है तो क्या होगा? जागरूक, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम किसी को जागरूक नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम किसी को जागरूक नहीं करेंगे तब तक उसका सोच विचार, वो सोच विचार नहीं करेगा। सपोज करो कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि परमानंद जी मुझे बोले कि सर मुझे कार लेना है, मेरे पास अभी कार नहीं है, मेरे पास पैसा आ गया है, अब मुझे कार लेना है, मैं क्या करूं सर? एसयूवी ले लूं? मैंने बोला कि ठीक है ले लो। फिर मैं पूछा कि आप कौन सा एसयूवी ले रहे हो? तो बोले कि मैं महिंद्रा का लेना चाहता हूं सर। मैं बोला यार आप डायमंड हो कंपनी के, आप ऐसा करो ना BMW ले लो कम से कम, है? तो वो बोले कि सर BMW उसको बहुत पैसा लग जाएगा सर, 50 लाख प्लस पैसा लग जाएगा, इतना ज्यादा पैसा मेरा फंड एक ही जगह लग जाएगा, तो जरूरी है क्या? मैं बोला जरूरी है। आप क्यों लोगे BMW? आप कितना दिन चढ़ोगे BMW पे? बोले कि सर जब छुट्टी आऊंगा तब। मैं बोला फिर नॉर्मल कार लेंगे तो वो भी घर में लगा रहेगा, और जब आप BMW लेते हो वो भी घर में ही लगा के रखना है। पैसा दोनों में लगने हैं, फर्क यह है कि एक में ज्यादा लगेगा एक में
कम लगेगा, लेकिन जब आपके पास BMW होगा ना, बाहर निकलोगे, जब कोई देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कोई बंदा आ रहा है, कोई तगड़ा बंदा आ रहा है, किसी अच्छे स्टेटस का बंदा आ रहा है। तब क्या किया हमने, उनके माइंड में थोड़ा जागरूक किया। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि हाँ सर ले लेते हैं। फिर उन्होंने देखा कि हाँ कहाँ से क्या फंड आएगा, और फिर थोड़ा सा महीना 1.5 महीना उन्होंने इंतजार किया था, जैसे मोटा चेक आया था फिर उन्होंने ले लिया था। तो क्या किया, मैंने जागरूक किया उनको। जब मैं जागरूक किया तब उन्होंने क्या किया, सोच विचार किया, अपने भाई से बात किए, अपने वाइफ से बात किए, अपने पापा से बात किए, और डिसाइड कर लिए कि नहीं मुझे खरीदना है क्या, BMW। ठीक है, अब मैं BMW खरीदवा दिया। क्या, BMW बंदा नहीं लेने वाला था, मैंने खरीदवा दिया। उसके लिए मैं क्या किया, 2 स्टेप लिया। पहला जागरूकता फैलाया, दूसरा सोच विचार के लिए मजबूर किया। सोच विचार के लिए वो मजबूर हुए, लेकिन कब, जब मैंने उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाया, जागरूक किया। तो क्या, जब आप किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं, तो आप जागरूकता पे काम करते हैं कि डायरेक्ट बोलते हैं खरीद ले? बताइए, आज आपको समझ में आएगा गलती कहाँ हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है। बेचने वाला BMW भी बेच लेता है, और जो नहीं बेचने वाला है उससे ऑल्टो भी नहीं बिका जाएगा, हैं, नैनो भी नहीं बेच पाएगा। समझ रहे हो आप? तो आप सोचो, जब आप किसी को प्लान देने जाते हो, जब आप किसी को मिलने जाते हो, तो आप बेचने जाते हो डायरेक्ट कि जागरूक भी करते हो? हैं? हैं? हाँ, डायरेक्ट बेचने जाते हैं, जागरूक नहीं करते हैं। जागरूक करने का मतलब हुआ क्या जरूरी है, क्या बेनिफिट है, क्यों ये करना चाहिए, वो जागरूक करना होगा। तो पहले उस पर काम करना चाहिए, है ना। वो कहानी आप लोगों ने सुना है कि बाटा कंपनी का एक बंदा गया सर्वे करने के लिए, बोला यहाँ तो वहाँ गांव घर में कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है, क्या फायदा, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, हैं? बोला वहाँ मत डालो प्लांट, वहाँ आउटलेट खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा गया, बोला बहुत स्कोप है, यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है, बस जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक करेंगे और लोग खरीदना शुरू कर देंगे, पूरा खाली है, सबको खरीदना ही खरीदना है, हैं? हमारा आउटलेट वहाँ होगा तो हमारा ही बिकेगा। तो वही बात है, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये कहानी तो सब जानता है, उसको अमल में कोई नहीं लाता है। अमल में लाना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अमल में लाना इंपॉर्टेंट है। तो आप जब तक जागरूक नहीं करेंगे लोगों को अपने प्लान के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, तब तक लोग आपके साथ आके काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए और भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे के स्लाइड में बात करें। नेक्स्ट, हाँ ये किसको किसको पता है, लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट किसको किसको पता है, बताइए सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? रामेश्वर। हाँ, 1-2 बार बात करेंगे तो फिर मुझे ध्यान रह जाएगा, मैं जल्दी नाम बोलता नहीं। 1980 में एक परिवार चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता था? 1000 रुपया बहुत था, सही है गलत है ना? 1000 रुपया चाहिए होता था, 1000 रुपया में आराम से फैमिली चल जाता था। ये 1980 की बात है। फिर नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहां पे आते हैं? सन 2000 में एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपया चाहिए होता था कि नहीं चाहिए होता? अच्छे से मिडिल क्लास फैमिली चलाने के लिए कितना पैसे चाहिए होता था? 10,000 रुपये। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20 साल बाद 2020 में, 2020 का समय अभी चल रहा है, 20 साल के स्लॉट में हम चल रहे हैं। तो 2020 में एक परिवार अच्छे से चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए होता है ना? मुझे याद है 2000 के टाइम में एक आर्मी पर्सन का जो सैलरी होती थी वो 6 से 8,000 के बीच में होती थी। ठीक है, और अभी कितना है? अभी 1 लाख के आसपास में है। तो वही फर्क है, महंगाई जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से आपका सैलरी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो जो आपका सैलरी है वही लिविंग कॉस्ट है। सरकार कभी इतना पैसा आपको नहीं देगी कि आपके पास सब कुछ हो जाए और आप काम ना करें। उतना ही पैसा देती है जिससे आप पूरे महीने में खत्म कर दे, फिर अगले महीने खड़े हो जाए कि हाँ पैसा है तो हम कुछ करें। ठीक है, तो ये लिविंग कॉस्ट क्या बताता है कि अगर इसी रेशियो से चलता रहा, आप बताइए आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीने कमाते हैं? बताइए,
आप बताओ तंबू, आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीने कमाते हैं? बहुत कम लोग होंगे हैं। तो कैसे लाइफ जी रहे हैं? कंजूसी से, है ना, गुजारा कर रहे हैं। उसको जीना नहीं बोलते हैं, उसको गुजारा करना बोलते हैं, है ना, उसको गुजारा करना बोलते हैं। तो अगर किसी को आप चाहते हैं कि गुजारे से निकाल के वो लाइफ अच्छा जिए, तो उसको बिजनेस करने की जरूरत है ना। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है, शाम से करने की जरूरत है, हैं? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता चल गया है, तभी तो रेगुलाइज किया, तभी तो कानून बनाया उसके ऊपर, नहीं तो क्यों बनाता, है कि नहीं? तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग से किसी भी कंट्री का जीडीपी डेवलप किया जा सकता है, तो ये हमको आपको भी पता होना चाहिए ना, अपने फैमिली का जीडीपी कैसे मेंटेन करेंगे हम, हैं? है कि नहीं? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी है। और ऐसे ही चलता रहा तो 2040 में एक फैमिली चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? 10 लाख रुपया। क्या हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ है कि हर महीने 10 लाख रुपया आए आने वाले 10 साल में, 15 साल में? हाँ है, सेफ डील है। हाँ, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप अभी 2023 है ना, ज्यादा नहीं 10 साल के बाद आपका इनकम कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपए महीने का होगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक गारंटी देना है कि आप हमारे साथ ऐसे काम करते रहो, आगे बढ़ो, जैसे जैसे गाइड करें वैसे वैसे करो। फौज में कहते हैं अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाओ, लेकिन जहां लगे गड़बड़ हो सकता है तुरंत पहुंच जाओ कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा दिमाग नहीं लगाना, समझ गए? तो ये लिविंग कॉस्ट हमारे को बताता है कि नहीं, बिजनेस तो करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग, जब कोरोना आया था तो बाकी बिजनेस को भी पता चल गया था कि क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग अपने ही जगह पे था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग का और ये जो ई कॉमर्स है, सबका टर्नओवर और बढ़ गया था। जो टारगेट 2025 का था वो 2020 में ही कंप्लीट हो गया था, समझ रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कैश फ्लो देखते हैं क्या होता है। ये जो है, जैसे थोड़ा और वो करिए, नीचे जा रहा है, पिक्चर नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ कर सकते हैं आप, या थोड़ा छोटा कर दीजिए। छोटा कर दो, ऊपर नहीं, ऊपर पीछे करो, पीछे पीछे वाले को थोड़ा दिक्कत होती है, पीछे पीछे नहीं, जितना पीछे ले जाएंगे उतना बड़ा होगा। आगे कर सकते हैं, और आगे करो भैया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लोगो ढक जाएगा, चलेगा। शंभू जी कहाँ गए? शंभू भगत, जो मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोग हैं आपके जान पहचान में जो 1 लाख अभी कमा रहे हैं, तो आपने बोला कोई नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? वो समझते हैं इससे। अभी देखिए, पूरे जो लोग हैं ना, जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, वो सब 4 प्रकार के हैं। पहले एम्प्लॉय, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरे बिजनेस ओनर और चौथे इन्वेस्टर। इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहले पार्ट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आ जाते हैं, और दूसरे पार्ट में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे 95% जो लोग हैं वो पहले वाले कैटेगरी में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, और 5% लोग किसमें हैं? बिजनेस और इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, बी वाले में है। अब जब आप इनकम का देखेंगे तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, जैसे मान लो कि कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो 10 से 5 का जॉब कर रहा है, अब उसके बाद वो क्या करेगा लाइफ में? कुछ नहीं कर सकता है। अब उस जॉब से जो उसको सैलरी मिलेगी वही उसके लिए है, उससे ज्यादा वो नहीं कमा सकता है, दिमाग भी नहीं चला सकता है। ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉय, आपने अपना दुकान खोल दिया, आप डॉक्टर हो, अपना क्लिनिक खोल दिया आपने, आप टीचर हो, अपना कोचिंग खोल के बैठे हो, वहां आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। वहां जब तक आप हो आपका चल रहा है, जिस दिन गायब आपका बिजनेस गायब। ठीक है? तो ये क्या होता है कि ये दोनों कैटेगरी के लोग 95%, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो सो जाते हैं क्लिनिक चला के, जो कोचिंग खोल के सो जाते हैं, और वो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है, सब चले जाते हैं। ठीक है?
95% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, वो क्या करते हैं, एक्टिव इनकम लेते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक आप काम करते हैं पैसा मिलता है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दिए या काम करने के काबिल नहीं रह गए, उस दिन से आपका इनकम बंद हो जाता है। और जो बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है, उनको क्या मिलता है, पैसिव इनकम मिलता है। जब काम करते हैं तब भी पैसा, और जब काम नहीं करते हैं तब पैसा, बल्कि और ज्यादा पैसा। ठीक है, तो जो 95% लोग हैं वो 5% पैसा कमाते हैं, और जो 5% लोग हैं वो 95% पैसा कमाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो गरीब है वो गरीब है, और जो अमीर है और अमीर होते चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अमीर लोगों का तो पैसा भी पैसा कमाता है, और हम आप क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं। ठीक है, हम कौन कौन से प्रोडक्ट पे काम करते हैं, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल और फूड सप्लीमेंट। क्लियर है? हेल्थ केयर के कितने प्रोडक्ट हैं? 23। पर्सनल केयर के 9। और ओरल केयर का 1। 1। क्लियर है? आप में से कितने लोग उड़ान में गए थे? ज्यादा सीख गए हो ना, ज्यादा सीख गए हो। आप जाओ जाओ, आप मुझे बता दो यार, ज्यादा सीख गए हो आप लोग, तो फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? हैं? बताओ, हेल्थ केयर के कितने प्रोडक्ट हैं? उड़ान में आपको जाना नहीं है, स्पार्क में आपको मोबाइल चलाना है, फेसबुक, फिर कैसे करेंगे? फिर आप बोलते हैं कि कंपनी कब तक चलेगी? हाँ? क्यों क्लिक कर रहे हैं? वो कैमरा वाला है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। सर आप मुझे क्लिक करिए ना, मैं आपको क्लिक करता हूँ। फोटो क्लिक करने से क्या होगा, लाइक चल जाएगा, फैमिली में आ जाएगा पैसा आपके। इसको क्लिक करिए, ठीक है सर? हाँ, ध्यान रखिए सर, मेरा मकसद नहीं है कि हाँ आप लोग का टाइम वेस्ट करें। मेरा मकसद है कि मैं वहां बात कर रहा हूँ माइंड सेट करने का, आप फोटो सेट कर रहे हैं। सबका मोबाइल, किसी का कोई स्विच ऑफ कराया नहीं है भाई। आप लोग ऐसे करोगे, अगले बार से एक बॉक्स लेके आऊंगा, सबका फोन बॉक्स में रख दूंगा, लॉक लगा के मेरे पॉकेट में, फिर ट्रेनिंग शुरू करूंगा। मुझे सारे तरीके पता है, ठीक है ना? 20 साल मैंने आर्मी में घास नहीं काटा है, तरीका ही लगाया है। समझ गए? हाँ यार, वो है कैमरामैन, फोटो ले रहा है, आपको फोटो मिल जाएगा। ठीक है ना? आप लोग प्लीज मुझे सुनिए और चीजों को समझिए। मनोज जी, नाम याद है आपका मुझे, ठीक है? मैं सबको जानता हूँ, तो आप लोग गदर मत करिए, तो पूरा गदर मूवी बना दूंगा मैं। हाँ, बैठ जाइए, हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है यार, ट्रेनिंग चल रही है। बताइए, हेल्थ केयर के कितने प्रोडक्ट हैं? 9 प्रोडक्ट है हेल्थ केयर का। अरे हट जाओ यार, उधर साइड में, इधर उधर जाओ, कहीं लोगों को देखने दो। हेल्थ केयर का 23। कभी गिनती कर लेते वेबसाइट खोल के। है ना? काम की चीजों पर ध्यान लगाया करिए। कोई भी बच्चा आके पूछ देगा, सर आपको कंपनी में कितने प्रोडक्ट है? हाँ ठीक है, रुक जा, मैं अभी गिनती करता हूँ। इसलिए मैं पूरा समरी बना के लाता हूँ, आप लोगों को समरी बता देता हूँ, लेकिन आप लोग समरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए, ओरल केयर के कितने प्रोडक्ट हैं? एक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, मेरे वो अंदर जा रहा है। कैसे दिखा मैं, ये कहाँ गया? सर ये आगे की थोड़ी लाइटें बंद हो जाए। कितना टाइम चाहिए सैंडविच खाने के लिए, पकौड़ा खाने के लिए और चाय पीने के लिए? कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए बता रहा हूँ, खाना तो है। कितने दिन में हो जाएगा? क्योंकि ट्रेनिंग करना है, टाइम कम है। 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। कितना टाइम हो रहा है?
क्या क्या प्रोसेस है हमारा? ज्वाइनिंग, परचेजिंग, रिकमेंडेशन और अर्निंग। तो ज्वाइन कैसे होते हैं पता है सबको? कैसे करवाते हैं पता है? परचेजिंग कैसे करनी है पता है? हैं? रिकमेंड कैसे करना है पता है? क्यों करना है पता है? पैसा क्यों कमाना है पता है? नहीं पता है। पैसा कमाना क्यों है वो पता नहीं है ज्यादातर लोगों को। प्रॉब्लम है, बाकी सब पता है, ठीक है। बाकी इसलिए पता है क्योंकि कब से यही करता रहे। ये देखिए क्या है, ये कौन है महाशय? अजय देवगन, मेरे फेवरेट हीरो। और ये क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? दाने दाने पे केसर का दम। देखा है आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट? ये कितने का मिलता है? हैं? 5 रुपए का कि 10 रुपए का? एक बात बताइए। 5 रुपए का मिलता है। कितना बार खाते हैं? एक बार खरीदते हैं तो एक ही बार में 5 रुपए घटक जाते हैं, ठीक है। कितने का बनता होगा ये? 1 रुपए का बनता है और बिकता है 5 रुपए का। पता क्यों? क्योंकि ये एडवर्टाइज करते हैं इसको, है ना। और बाद में तो बोला वो भी आ गया शाहरुख खान, फिर अक्षय कुमार भी आ गए। 3 स्टार मिलके, सुपर स्टार मिलके दाने दाने पे केसर का दम बोलते हैं। और खाते हैं कि नहीं लोग दबा के? कि जब गुटखा बेच सकते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो क्या हम एलोवेरा जूस नहीं बेच सकते हैं? हाँ? और ये बेचते हैं क्या? बेचते नहीं है, रिकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं। टेलीविजन पे आते हैं, सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे आते हैं और बोलते हैं दाने दाने में केसर का दम है। और इतना तगड़ा केसर खिलाते हैं कि बंदा केसरी हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो क्यों? आप बताइए क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों रिकमेंड कर रहा है गुटखा को? क्योंकि उसको इनकम मिल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट को पता है कि नहीं गुटखा खाना हानिकारक है, फिर क्यों नहीं मना करता उसको कि तुम स्टार हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है तुम कुछ भी बेचो, कुछ भी प्रमोट करो, मुझे टैक्स चाहिए। टैक्स दे रहा है कि नहीं? तो केसर वाले भी देते हैं। और अजय देवगन का जो इनकम मिलता है 5 करोड़ मिला, उसमें से 30% आप डिडक्ट कर लो, उतना गवर्नमेंट के पास चला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मना करेगी? हैं? समझ रहे हो? और हम आप कितना सोचते हैं, अरे यार सेफ डील ज्वाइन कर लो यार, मैं किसी को बोलने जाऊं क्या सोचेंगे? आप बेचने थोड़े जा रहे हैं, आप रिकमेंड करने जा रहे हो ना। आपने देखा किसी भी सेफ डील का कोई भी बंदा कहीं दुकान खोल के बैठा हुआ है? हैं? घर घर साइकिल लेके घूम रहा है कि भैया खरीद लो एलोवेरा जूस। और रिकमेंड ही करता है ना, जागरूक ही करता है ना कि पीना चाहिए, तुम स्वस्थ रहोगे। हैं? सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? अगर आप शर्मा रहे हैं रिकमेंड करने में तो आपकी गलती है ना। वो बंदा गुटखा रिकमेंड करने के लिए नहीं शर्मा रहा है और आप एलोवेरा जूस बताने के लिए शर्मा रहे हो। हैं? ये आपका धर्म सिद्ध अधिकार है कि आप रिकमेंड करें, अगर आप नेटवर्किंग में हैं तो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। समझ रहे हैं? हाँ, अब बताइए, ये बंदा आपको जागरूक कर सकता है गुटखा खाने के लिए, तो आप क्या एलोवेरा जूस पीने के लिए लोगों को जागरूक नहीं कर सकते हैं? तो वही सोच हैं? करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? तो धड़ल्ले से करो भाई, धड़ल्ले से के साथ शुरू करो और जब तक सो न जाओ तब तक रिकमेंड करो, ठीक है। पैसा दबा के आएगा, धड़ल्ले से आएगा। बोले थे ना रविंदर सर 0 लगाते हैं, हम तो बस नंबर लगाते हैं। तो सही में आप नंबर लगाओ, 0 हम लगा देंगे, है ना। जैसे हर 20 साल में लिविंग कॉस्ट में 0 लग रहा है ना, वैसे आपके इनकम में भी 0 लगेगा। बस आपको क्या करना है? रिकमेंड करना है। क्या करना है? रिकमेंड करना है। रिकमेंड करना है, जहां जाओ वहां आपने रिकमेंड करना है। समझ गए? अच्छा, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर मैं एलोवेरा जूस बेच दूंगा, लेकिन ये जोड़ने वाला काम क्या है? सही बोल रहा हूं?
जोड़ने वाला काम नहीं समझ में आ रहा ना? बहुत लोगों का डायलॉग सुना, सर ये जोड़ने वाला क्या काम होता है सर, ये तो मैं पहले देखा नहीं काम सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं समझाता हूं। पहले अजय देवगन प्रमोट कर रहा था, फिर अक्षय कुमार कहां से आ गया? कोई ना कोई तो जोड़ा ना उसको केसर के साथ, हैं? और कैसे जोड़ा? आपने स्टेटमेंट सुना अक्षय कुमार का बहुत दिन पहले का, मैं कभी किसी गुटखा का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना था, तब बोल रहा था। अब सोचो इस बंदे में क्या टैलेंट है, कितना बढ़िया ये बंदा नेटवर्कर है कि उसको भी जोड़ लिया। सोच रहे हो? अक्षय कुमार को भी जोड़ लिया विमल वालों ने, हैं? तो हमको सीखना चाहिए ना विमल से। वो गुटखा बेचने के लिए जोड़ सकता है, एलोवेरा जूस बेचने के लिए नहीं जोड़ सकते हैं, हैं? क्या समझ में आ रहा है? जोड़ना चाहिए ना। कोई पूछे कहां भाई, कहां ले जा रहे हो मुझे? कॉफी ठंडी हो जाएगी। आप लोगों को कॉफी ठंडा करना है कि ट्रेनिंग ठंडा करना है? हाँ तो हो जाने दे, ठीक है? हाँ ठीक है, कॉफी कोई नहीं पिएगा, सैंडविच खा लेंगे ठंडा, ठीक है? हाँ समय नहीं है तो ये करना है, मतलब आपको जोड़ना है। आप सबको जोड़ सकते हो, बस आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए उस बंदे को चाहिए क्या, ठीक है? उस बंदे को पता चल गया अक्षय कुमार को चाहिए क्या, वो उसको दे दिया और जुड़ गया। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो आपको सीखने की जरूरत है, हम सबको इससे सीखने की जरूरत है। अब चलिए नेक्स्ट, अब बात करें। अब जोड़ेंगे तो कैसे कैसे क्या क्या होगा उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना, थोड़ा बेसिक चीजों पे फोकस कर लेते हैं। उसके बाद कॉफी गर्म कर लेंगे और फिर शुरू करेंगे, ठीक है? लेकिन 10 मिनट का टाइम मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रेनिंग पूरा आप लेंगे कि नहीं लेंगे, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले जब कोई ज्वाइन करता है हमारे साथ तो क्या बनता है? हाँ, ज्वाइन करते ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, समझ रहे हैं? अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? किसी को भी सामान दे सकता है, किसी को भी रिकमेंड कर सकता है, किसी को भी सामान बेच के पैसा कमा सकता है। तो आप अगर ज्वाइन हो चुके हैं सेफ डील में तो आपके पास पूरा अथॉरिटी है पैसा कमाने का, रिकमेंड करने का। क्लियर है? हाँ, अब चलिए रिकमेंड करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट, ज्वाइन होने के बाद जब आप 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? राइजिंग स्टार। कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले सुपर स्टार, पहले स्टार क्लब बोल रहा था, है ना? राइजिंग क्या होता है? स्टार्टिंग होता है, आप राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, इसलिए सुटेबल नाम होना बहुत जरूरी है। तो लीडरों ने सजेस्ट किया, मैंने बोला कि नहीं सही है, इसका नाम हम राइजिंग स्टार ही रखेंगे। तो जैसे आपके डायरेक्ट में 5 सेल कंप्लीट हो जाते हैं, आप राइजिंग स्टार बन जाते हैं। क्लियर है? राइजिंग स्टार कितने हैं यहाँ? कौन कौन है राइजिंग स्टार? हाथ उठाओ जो अभी राइजिंग स्टार हैं, जिनके डायरेक्ट में 5 हो चुका है और जो अभी एग्जीक्यूटिव क्लब में नहीं आए हैं। हाँ, कभी लोग हैं, चलो यहाँ तो ज्वाइन करते हैं जल्दी एग्जीक्यूटिव क्लब में आ जाते हैं, लीडर क्लब में आ जाते हैं। बोला एक जगह नहीं बैठने का है। क्यों नहीं बैठने का है? क्योंकि रुका हुआ पानी और बैठा हुआ इंसान सड़ जाता है। क्या जाता है? सड़ जाता है। तो रुकना नहीं, जो एक रैंक पे बहुत दिनों से है वो समझो कि सड़ रहा है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब मैं ज्वाइन कर गया, मैंने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को ज्वाइन करा लिया, राइजिंग स्टार आ गया। अब वो 5 लोग अपने 5-5 करेंगे ना। क्लियर है? जैसे वो अपना 5-5 कंप्लीट कर लेंगे, आप एग्जीक्यूटिव क्लब में आ जाएंगे। बजाइए ताली। ठीक है, अच्छा है, मजा आएगा। अब ज्यादा वो नहीं करना है, अब एकदम सिस्टम से चलेगा। मैंने 5 सेल किया, वो 5 सेल से जैसे 5-5 सेल कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूटिव क्लब। क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और शुक्ला सर कैसे हैं? बढ़िया, आप छुप गए हैं बीच में आके। हाँ, अब बात करते हैं रैंक अचीवमेंट का।
अब ऐसे ही रैंक अचीव करते चले जाएंगे। आप देखिए कैसे कैसे रैंक अचीव होगा। पहले 5 पे राइजिंग स्टार, फिर 25 होगा कंप्लीट तो एग्जीक्यूटिव स्टार, फिर लेवल 1 से लेके लेवल 20 तक। अब क्या होगा, 20 लेवल तक का सेल काउंट होगा आपके रैंक के लिए, पहले 10 तक का ही होता था। ठीक है, तो अब स्कोप और बढ़ गया है। अब आपके पास टीम का डबल पावर काम करेगा आपके रैंक के लिए, आपके इनकम के लिए। ठीक है, तो 1 से लेके 20 लेवल तक जैसे 1000 सेल कंप्लीट होगा आप स्टार क्लब में आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसका फायदे क्या है वो आगे वाले स्लाइड पे बताऊंगा। जैसे 1 से 20 लेवल तक आपका 2000 सेल कंप्लीट होगा, आप लीडर क्लब में आ जाएंगे। 5000 कंप्लीट होते ही आप डायमंड क्लब में आ जाएंगे। 20,000 कंप्लीट होते ही एम्बेसडर क्लब में, 50,000 कंप्लीट होते ही एलाइट क्लब में, 1 लाख कंप्लीट होते ही गैलेक्सी क्लब में, और 2.5 लाख कंप्लीट होते ही यूनिवर्स क्लब में आ जाएंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ये आने के फायदे, रैंक अचीव करने के फायदे। चलिए, रैंक अचीव करने से पहले मैं आपको बता दूं इनकम कितने प्रकार के हमारे। बताइए, आप ही लोग बताइए। हैं? 4 प्रकार के इनकम है। पहला कौन? एक्टिव बोनस, दूसरा मैट्रिक्स बोनस, तीसरा परफॉर्मेंस बोनस और चौथा क्लब बोनस। और क्लब बोनस में भी 6 प्रकार का इनकम है। पहला लीडर क्लब बोनस, दूसरा डायमंड क्लब बोनस, तीसरा एम्बेसडर क्लब बोनस, चौथा एलाइट क्लब बोनस, पांचवा गैलेक्सी क्लब बोनस और छठा यूनिवर्स क्लब बोनस। क्लियर है? सब जानते हैं? अब चलिए इनकम कैसे कैसे मिलेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव बोनस। मैं आप लोगों को क्लियर बोल दूं, टीम एक्टिव बोनस नहीं, एक्टिव बोनस। टीम एक्टिव बोनस अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या है? एक्टिव बोनस। चाहे हम सेल लाएं या हमारे टीम से कोई लेके आए, हम एक्टिव हो या हमारा टीम एक्टिव हो, अपने को एक्टिव बोनस मिलेगा। अब एक्टिव बोनस कैसे कैसे मिलेगा? जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, मैं ज्वाइन कर गया सेम डील, मेरे पहले लेवल और दूसरे लेवल पे जो भी सेल आएगा, या इसको वैसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट और सब डायरेक्ट में, जो भी सेल आएगा पर सेल अपने को 100 रुपीज एक्टिव बोनस के रूप में मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे हम राइजिंग स्टार बन जाएंगे। राइजिंग स्टार कैसे बनते हैं? डायरेक्ट में 5 सेल कंप्लीट हो जाता है तो हम राइजिंग स्टार बन जाते हैं। जैसे हम राइजिंग स्टार बन जाएंगे 5 लेवल तक का इनकम हमको मिलेगा। 5 लेवल पे जो भी सेल आएगा उससे 100 रुपया मिलेगा एक्टिव बोनस के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा रैंक है? एग्जीक्यूटिव क्लब। एग्जीक्यूटिव क्लब में आप जैसे आ जाते हैं आपको 10 लेवल तक का एक्टिव बोनस मिलेगा। पहले 5 पे 100 रुपया और उसके बाद वाले 5 पे 50 रुपया आपको एक्टिव बोनस के रूप में मिलेगा। उसके बाद कौन सा रैंक आता है? स्टार क्लब। जैसे आप स्टार क्लब में आ जाएंगे आपको 20 लेवल तक का एक्टिव बोनस मिलेगा। पहले 5 पे 100 रुपया, फिर 5 पे 50 रुपया और उसके बाद के 10 लेवल से 25 रुपया, ये आपको एक्टिव बोनस के रूप में मिलेगा। क्लियर है? हाँ, आपको और 10 लेवल का एक्टिव बोनस मिले इसलिए एक नया रैंक बनाया गया है जिसका नाम है स्टार क्लब। ठीक है? अब दबा के पैसा आएगा आपके पास। क्यों दबा के पैसा आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एंटीसिपेटेड चार्ट है एक्टिव बोनस का कि कैसे कैसे पैसा आएगा और कितना पैसा आएगा आपके पास जब 20 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे आपके और सारे लोग 5-5 के सीरीज पे भी काम करेंगे तो कितना पैसा आएगा मैं आपको बताता हूं। पहले 5 पे 500, फिर दूसरे 25 पे 2500, फिर तीसरे 125 पे 12,500, फिर चौथे 625 से लाएंगे चौथे लेवल पे, और कितना पैसा मिलेगा? 62,500। ऐसे करके आप चलेंगे तो कोई जाके नजदीक में देखे, पीछे से जाइए, आप जाके बताइए, आप बताइए कितना अमाउंट आएगा। जाइए देखिए, जाइए आप देखो, जाओ। कौन जाएगा? आप जाओ। हाँ आप जाओ, जाओ जाओ, नजदीक जाओ, बिल्कुल नजदीक जाओ। ये छोटा है ना, थोड़ा सा आ नहीं रहा था, अलग अलग करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। हैं? हाँ, टोटल जो नीचे है वो
बताओ कितना है? हाँ लीजिए माइक से आप बताएंगे कितना है? माइक को तो बोला ही नहीं जाएगा। कौन बता सकता है कि कितना अमाउंट है? मैं भी बताऊं तो लगभग तो लग ही नहीं सकता, अनगिनत है ये। कोई जिसका Two- मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया हो। 2.9 ट्रिलियन में जाएगा सर ये। मैं बोलना चाहूँगा 3 ट्रिलियन हो गया एक तरीके से। अब ट्रिलियन तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे, इंडियन करेंसी में बताइए। सर ये तो कई लाखों करोड़ से भी ऊपर चला गया, कई लाख करोड़ मतलब। इसका मैथमेटिक्स सबसे बढ़िया किसका है? मेरा लिए सर। हाँ सुनील शर्मा सर, आप चेक करिए थोड़ा। 29 देखिए सर एक बार। 29 शंख, हाँ। 80 पदम, 23 खरब, 25 अरब, 44 करोड़, 14 लाख 500 5,000। इतना स्कोप है इस प्लान में। एक्टिव बोनस, सिर्फ एक्टिव बोनस का इतना स्कोप है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना पैसा कितने दिनों में लेंगे, ठीक है? और ये पैसा सिर्फ आपके काम से नहीं मिल रहा है, आपके टीम के काम से भी मिल रहा है। मैंने देखा हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे विजय जी हैं, जैसे रूपम मैम हैं, रविंदर जी हैं, इनका मैं देखा था ज्यादातर जो सेल जा रहा था वो 9वें लेवल पे, 10वें लेवल पे, 11वें लेवल पे, 12वें लेवल पे, 13वें लेवल पे। अब हम इनकम कहाँ तक दे रहे हैं? 10 लेवल तक ही दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा है इनका तो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, तो इनके लिए कुछ हमारे को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हमने अपग्रेड क्या किया कि 20 लेवल तक भी जो सेल आएगा उससे भी 25 रुपया मिलेगा। अब जो 12वें लेवल का 25 रुपया है, यकीन मानिए इन लोगों के लिए 8वें लेवल का जो 50 रुपया है उससे 4 गुना ज्यादा है अमाउंट आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादा सेल नीचे आता है, आपका टीम ऐसे फैलता है। समझ रहे हो? जब आप आगे जाते हो तो टीम बड़ा होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो टीम छोटी होती है, लेवल भी कम होता है। तो इसके हिसाब से मतलब स्कोप का बात करें तो मैं अभी नहीं, 100 साल के बाद भी अगर कोई बात करेगा ना तो इतना पैसा का स्कोप और किसी प्लान में नहीं हो सकता है जितना सेफ मिल जाए। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव प्लान। और कंपनी को पैसा कितना बांटना पड़ रहा है? मात्र 1,000 रुपया एक्टिव बोनस के लिए। कितना? 1,000 रुपया। 1,000 डिस्ट्रीब्यूट करके कितना पावरफुल इसको बना सकता है, आप समझ सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कितना पैसा कमाएंगे। या तो आप घर जाके सो जाएं या टीम बना ले। ये पैसा उसी को मिलेगा जो टीम बनाएगा, उसको नहीं मिलेगा जो मैट्रिक्स बोनस का इंतजार करेगा। उस पे भी आएंगे, है ना? उस पे भी आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, एक काम पे जाता है, दूसरा सोया रहता है। आप नाश्ता पहले बनाए किसको दोगे? बताए, जितनी माँ है वो बताए। जो काम कर रहा है उसी को आप पहले दोगे ना। निकम्मे को तो मिल जाएगा, जब उठेगा खा लेगा, हैं? ज्यादा दिमाग रहा तो बढ़ा के खा ले। समझ रहे हैं? वही हाल मैट्रिक्स बोनस लेने वालों का होगा। मिलेगा, लेकिन तुमको सोया हुआ है, मिल जाएगा, जब आएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना? हम बहू को नहीं डांटना उसके लिए कि भाई इसको जल्दी बना के दे। उसको बोलो पहले काम कर, फिर बहू को डांटेंगे बाद में, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, मैट्रिक्स बोनस आप सबको पता है कैसे कैसे मिलता है? पता है ना सबको कि नहीं पता है? सबको पता है, तो आगे बढ़े। हाँ, ये 122 करोड़ है, मात्र 122 करोड़। और कितना था नहीं बता सकते हो, इतना आसान नहीं है बताना, ठीक है? वो मुझे बचपन में वो याद आ गया था, हमारे टीचर पढ़ाते थे, कहानी नहाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम संघ 10 संघ महासंघ। वो याद आ गया था, ठीक है? ऐसा किसी प्लान में याद नहीं आया। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन मैट्रिक्स बोनस मात्र 122 करोड़। ये 122 करोड़ ही बाकी सब पे भारी है। समझ रहे हो? लोग आज बोल रहे हैं मार्केट में ये बात वो बात है, कहां से होगा? अरे यही भारी है तुम्हारे पे, उसका तो बात छोड़ दो, है कि नहीं?
और ये ले रहे हैं ना लोग, 40-40 लाख लोग ले चुके हैं ये वाला इनकम लोग। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बोनस। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जो कंपनी का मैट्रिक्स बोनस मिल रहा है या परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है ये सही नहीं है उनके लिए? उनके लिए रीपर्चेज वाला प्लान सही है। कितने लोगों को लगता है? या मार्केट में कोई आपको बोलते हो? कितने लोगों को लगता है? 2 प्रकार का रिसेप्शन होता है। एक रिसेप्शन में सिर्फ वेजिटेरियन खाना होता है, एक में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होता है, और एक होता है जिसमें वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है। ये प्लान ऐसा है, यहाँ तुमको सामान बेचना है सामान बेचो, तुमको ज्वाइन करवाना है ज्वाइन करवाओ, चाहे कुछ भी करो लेकिन काम करो, पैसा दबा के मिलेगा। अब रीपर्चेज के बारे में बात करते हैं कि रीपर्चेज करके हम क्या कर सकते हैं। रीपर्चेज आप देख सकते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रीपर्चेज में कैसे करेंगे? हम आईडी लगाएंगे, आईडी लगा के अपने आईडी पे 1000 बीबी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे और हम ब्रॉन्ज बन जाएंगे। ब्रॉन्ज पहला रैंक है। जैसे आप 1000 बीबी का प्रोडक्ट लेते हैं आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, और ब्रॉन्ज बनते ही ये पहली ऐसी कंपनी है जिसका इनकम 10% से स्टार्ट होता है। नहीं तो बाकी कंपनी में 7%, 8%, 5% से स्टार्ट होता है, यहाँ स्टार्टिंग होता है 10% से। ठीक है। दूसरा, जैसे आपका और ग्रुप का दोनों का मिला के बीबी 5000 हो जाता है, आप सिल्वर बन जाते हैं और 15% पे आ जाते हैं। क्लियर है? वैसे ही जैसे जैसे आपका एक्युमुलेटिव ग्रुप बीबी बढ़ते चला जाता है, आपका रैंक चेंज हो जाता है, देन आप गोल्ड बनते हैं 20% पे आते हैं, पर्ल बनते हैं 25% पे आते हैं, टोपाज बन के 30% पे आते हैं, एमराल्ड बन के 35% पे, रूबी बन के 40% पे, प्लेटिनम बन के 45% पे, वीनस बन के 50% पे, मरकरी बन के 55% पे और क्राउन बन के 60% पे आते हैं। मतलब 10% से स्टार्ट करते हैं और 60% तक देते हैं बीबी का परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। अब ये परफॉर्मेंस बोनस मिलता कैसे है? जब हम काम करते हैं और हमारी टीम काम करती है, इसको समझिए। ये यू आप है, जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं, पहला बंदा कौन है? आप बोलिए, मैं हूं। पहला बंदा कौन है? मैं हूं। पहला बंदा मैं हूं। अब मैंने क्या किया? ए को ज्वाइन कराया। किसको? ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी और ई को। 5 बंदे को हमने ज्वाइन करा लिया। ठीक है। आप कितने बंदे को भी ज्वाइन करा सकते हो डायरेक्ट में, आपको पता है, लेकिन आपने सपोज करिए कि 5 बंदे को ज्वाइन कराया, ए बी सी डी और ई को। अब आप सपोज करो कि जो मैंने रैंक दिखा रहा था ना, कि रैंक के साथ आपका परसेंटेज बढ़ता है, तो पहला बंदा जो है वो 25% पे है, ए कितने पे है? 25% पे, बी कितने पे है? 35% पे, सी 40, डी और ई 20%। अब आप देखिए, सपोज करिए कि ए के नीचे 50,000 बीबी का बिजनेस होता है, तो ये कितने पे है? 25% पे, और आप कितने पे हैं? 60% पे। तो दोनों के बीच का मार्जिन कितना हुआ? 35%। तो जो 50,000 बीबी का बिजनेस हुआ है उसका 35% आपको मिलेगा, यानी कि 17,500 मिलेगा। सिर्फ 50,000 बीबी का बिजनेस, यानी कि 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपके नीचे से जाता है तो आपको 17,500 मिलता है। बाकी टीम को तो मिलता ही मिलता है ना? जो आपका ये है उसको तो 25% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? 35% मिलेगा। क्लियर है? और वो मिलेगा 17,500 अगर आप रीपर्चेज पे काम करते हैं तो। दूसरा, आपके टीम में कौन बंदा है? बी 35% पे है, तो आपके और उसके बीच का मार्जिन कितना हो गया? 25%। उसके नीचे से सपोज करिए कि 60,000 बीबी का बिजनेस होता है, तो 60,000 का 25% 15,000 रुपए आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा। सी कितने पे है? 40% पे। और सपोज करिए कि उसके नीचे 70,000 बीबी का बिजनेस हुआ है, तो आपका इनकम कितना होगा? आपके और उसके बीच का जो मार्जिन होगा वो 20% का होगा, और आपका इनकम होगा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 14,000 रुपया। ठीक है। अब सपोज करिए कि डी 50% पे, मतलब आप 60% पे और 50% पे, तो आपका और उसके बीच का मार्जिन कितना हो गया? सिर्फ 10% का। और उसके नीचे अगर 1 लाख बीबी का बिजनेस हुआ है तो 1 लाख बीबी का 10%
10,000 रुपया आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा उस पार्टिकुलर मंथ में। क्लियर है? अब नेक्स्ट कौन है? मिस्टर ई। मिस्टर ई के नीचे कितना बिजनेस हुआ है? कितने परसेंट पे है मिस्टर ई? 20% पे। मिस्टर ई कितने पे है? 20% पे। और उसके नीचे कितने बीवी का बिजनेस हुआ है? 30,000 बीवी का। तो 30,000 बीवी का 40%, आपके और उसके बीच का 40% का मार्जिन हो गया। आप 60% पे हैं, वो 20% पे है, तो 60 और 40 कितना हुआ? 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 40। आप 40% पे होंगे। तो 30,000 बीवी का 40% आपको 12,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं ये बड़ा बिजनेस नहीं हुआ है, सिर्फ 50,000 बीवी का, 70,000 बीवी का, 60,000 बीवी का। ये मतलब आप टोटल जोड़ेंगे तो 1,70,000, 1,30,000, 1,80,000, हाँ 2,10,000, 2,10,000 बीवी का बिजनेस होता है और आपको 68,500 रुपया मिल जाता है। ये है, इतना पावरफुल है ये रीपर्चेज प्लान। अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं कराना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करना है, तो अगर बंदा रैंक अचीव कर लेता है कुछ दिन काम करके, अच्छा खासा पैसा रीपर्चेज से भी कमा सकता है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। ठीक है? कुछ लोग आपको मार्केट में बोलते होंगे कि यही रियल बिजनेस है, तो तू रियल बिजनेस कर ले भाई। क्या? रियल बिजनेस कर ले, लेकिन पैसा कमाओ दबा के। क्लियर है? कल कि ये नहीं बोलना कहीं पे मिला नहीं ऐसा व्यवस्था कि मैं दबा के पैसा कमाऊं। यहाँ फुल व्यवस्था है दबा के पैसा कमाने का। बस आपको क्या करना है? काम करना है। चाहे आप एक्टिव बोनस के लिए काम करो, चाहे परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम करो, आपको काम करना है, मिलेगा। नहीं करेंगे मैट्रिक्स बोनस मिलेगा, और वो तो वही है कि भैया जब काम करने वाले जो जा रहे हैं उनको पहले मिलेगा और जो सोए हुए हैं उनको जब उठोगे तभी मिलेगा, है ना? और तब वो एक बाई बाय क्या, जब जगे तभी सवेरा, फिर आप उस दिन काम शुरू कर दें। काम तो करना पड़ेगा। एक चीज मान ले, सेफ डील में जो भी बंदा आया है, हर एक बंदे को काम करना पड़ेगा। अच्छा है कि याद से कर लो, है ना? लोहा काम में आता है, जंग लगने से पहले आ जाए या बाद में आ जाए। पहले आएगा ठीक है, जबरदस्त तरीके से लगा देगा, बाद में आएगा पहले रगड़ा पट्टी होगा, जंग छुड़ाया जाएगा ना। तो या तो आप अभी आराम से काम करना शुरू कर दो, या फिर जंग लगा लो, फिर रगड़ा पट्टी होगा आपका। या तो एच एस शर्मा लगाएगा, या राजेश जी लगाएंगे, या रूपम मैडम लगाएगी, या विजय सर लगाएंगे, कोई ना कोई आपको मिलेगा रगड़ा पट्टी लगाने के लिए। क्यों? जंग लगा है ना, बिना जंग लगाए हटा देंगे तो बाकी दूसरे लोहे को भी खराब कर देगा। समझ गए? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम टी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, टी ब्रेक करेंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 3:10। 3:25 पे हम दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, जोरदार ताली बजाइए। और आप लोग बैठ जाते हैं तो फिर जोरदार ताली अपने